प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? घर पर ही रहे और अपना ख्याल रखें। लर्न फ्रॉम होम की सरगर्मी के तहत आज हम सीखेंगे तक़सीम का अमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तक़सीम का अमल हम एक मिसाल के ज़रिए सीखेंगे। तो ये रही हमारी एक मिसाल जो हमें हल करनी है। लेकिन ये मिसाल आड़ी तरतीब में है और हम इसे खड़ी तरतीब में हल करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे चमचे का। जी हाँ बच्चों, सही सुना आपने, चमचे का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हमारा चमचा। अब इस चमचे में हम हमारी जो मिसाल है 24 तक़सीम 4, तो उसमें इसके अंदर लिखेंगे 24 और इसकी गोलाई में लिखेंगे 4। अब 24 को 4 से तक़सीम करना है तो बच्चों आपको मालूम है कि 4 का पहाड़ा याद होना ज़रूरी है ना। और सभी पहाड़े याद होना ज़रूरी है, इसलिए आप सभी पहाड़े कम से कम 15 से 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए। तो आपको समझाने के लिए मैं साइड में 4 का पहाड़ा लिख देता हूँ। ये रहा हमारा 4 का पहाड़ा। अब 24 से 4 को तक़सीम करने के लिए हम इस साइड से शुरू करते हैं, इसको दाही की तरफ से, यानी ये लाल निशान दिख रहा है आप इस तरफ से, उल्टा तरफ से। तो सबसे पहले हम 2 का अदद लेंगे। 2 का अदद चूँकि 4 से छोटा है तो वो 4 से तक़सीम नहीं हो सकता। यानी अगर 2 चीज़ों को हम अगर 4 में तक़सीम करना चाहे तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। इसके लिए हमें बड़ा अदद होना। तो 2 के साथ हम 4 को मिलाकर इसे इस तरह बड़ा अदद कर देते हैं और अब हम पूरे 24 के अदद को 4 से तक़सीम करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि 24 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 24 का अदद आता है या नहीं है और किस मुकाम पर आता है ये देखेंगे। इसके लिए हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। तो ये रहा दोस्तों 24 4 के पहाड़े में हमें मिल गया यहाँ पर, है ना। तो अब 4 के पहाड़े में 24 मिल गया, लेकिन 4 के पहाड़े में 24 तो मिल गया, लेकिन किस मुकाम पे मिला? तो ये रहा उसका मुकाम। ये जो 6 का अदद है ये 4 के पहाड़े में 24 का मुकाम में हमने पढ़े ना, 4 छक्के 24 यानी 6, 4 छक्के 24। तो अब इस 6 को हम लिखेंगे, इस 6 को उसका मुकाम है 24 का, उस 6 को लिखेंगे हम खारिजी किस्मत में यहाँ पर, इस तरह ये 6 लिख दी। और उसके बाद जो 24 है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर 24 के नीचे, इस तरह, है ना। समझ गए बच्चों आपको? अब इसके बाद हम यहाँ पर 24 में से 24 की तफरीक करेंगे। यह बच्चों यहाँ पर तफरीक का अमल होता है, इसलिए हम यहाँ पर तफरीक की अलामत लगाएंगे। ये रही हमारी तफरीक की अलामत। और अब हम यहाँ 24 में 24 तक़सीम करेंगे। तो आपको मालूम है इकाई की तरफ से पहले हल करने का तक़सीम तफरीक करने का अमल शुरू होता है। इकाई में से इकाई और फिर दाही में से दाही तफरीक करेंगे। तो हमने अगर 4 में से 4 तफरीक करे तो बाकी क्या आएगा? 0। और 2 में से 2 तफरीक करे तो बाकी क्या आएगा? 0, है ना। तो ये रहा हमारा जवाब, बाकी रहा 0। और ये हमारा जवाब है जो पीले कलर में है, ये है ना 6, ये हमारा जवाब है। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम एक और मिसाल देखते हैं इसकी तक़सीम की कि किस तरह हल करेंगे। ये मिसाल है हमारी 225 तक़सीम 5। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास दूसरी मिसाल है 225 तक़सीम 5। तो इसे भी हल करने के लिए हम हम चमचे का इस्तेमाल करेंगे। यह हमारा चमचा, उसके अंदर लिखेंगे 225 और उसकी गोलाई में लिखेंगे 5। अब यहाँ पर भी हमें 5 का पहाड़ा याद होना ज़रूरी है। जी हाँ बच्चों, 5 का पहाड़ा याद होना ज़रूरी है, सारे पहाड़े याद होना ज़रूरी है, जब भी हम तक़सीम का अमल कर सकते हैं।
तो लीजिए मैं आपके सामने जो है 5 का पढ़ा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपको मालूम है कि हम जो तकसीम का अमल 225 को 5 से तकसीम करेंगे तो जो है उल्टे हाथ तरफ से जो है शुरू करेंगे तकसीम का अमल करना। पहले 2 का अदद लेंगे जो उल्टे हाथ तरफ से पहला है। तो अब 2 का अदद जो है जिस तरह पहले कहा मैंने कि 5 से तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि 5 से छोटा है 2 का अदद, यानी 2 अगर हमारे पास है और उसे 5 लोगों में तकसीम करना है कोई 2 चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हमें इसको अदद को बड़ा करना पड़ेगा, यानी इसके बाजू का भी अदद जो है इसमें मिलाना पड़ेगा, यानी ये बन गया 22। अब जो है 22 का अदद को हमें 5 से तकसीम करना है, यानी 22 को जो है 5 के पहाड़े में तलाश करना है, ढूंढना है। तो हम पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 किए 15, 5 चौक 20, 55, 25। तो यहाँ क्या हो रहा अब हमें ढूंढना है 22 और ये आगे 25, यानी इसका मतलब कि 5 के पहाड़े में 22 नहीं आते हैं और 25 आते हैं जो कि 22 से बड़े हैं। तो हम फिर बड़ा जो अदद है वो नहीं लेंगे बल्कि उससे पहले का जो अदद है जो 22 से छोटा है, जो 22 से छोटा है वो अदद लेंगे, यानी 20, 5 चौक 20। तो ये अदद हम लेंगे और 5 चौक 20 जो हम ले रहे हैं वो कौन से मुकाम पर है, वो है चौथे मुकाम पर, यानी 5 चौक 20 जो है इसका मुकाम है ये 4, और ये 4 को जो है हम यहाँ लिखेंगे खारिजे किस्मत में इस तरह। देखिए बच्चों आपने इस तरह लिखेंगे हम 4 को, जो उसका मुकाम है 20 का जो हम ले रहे हैं, और जो 20 है उसको जो है, और ये 20 को जो है हम यहाँ लिखेंगे 22 के नीचे। समझ में आया बच्चों कि जो अदद हम तलाश करते हैं उसका मुकाम जो है यहाँ पर खारिजी किस्मत में लिखा जाता है, और वो अदद को जो है जिस अदद को हम तकसीम दे रहे थे वो अदद को उस अदद के नीचे लिखा जाता है यहाँ पर, है ना। अब पहले की तरह उसी तरह हम यहाँ पर भी जो है तकसीम करेंगे, लेकिन यहाँ पर 22 में से जो है 20 की तफरीक करेंगे, है ना। और अब यहाँ पर हम तफरीक की अलामत लगा देते हैं और उसके नीचे जो है आड़े लगे। अब यहाँ पर पहले हम 2 में से सिफर की तफरीक करेंगे तो आपको मालूम है बचेंगे 2, और 2 में से 2 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा सिफर। अब वापस यही ऐसे होगा कि अब ये 2 जो आए हमारे बचे, ये 2 को जो है 5 से तफरीक कर, अब ये 2 को जो है हम 5 से तकसीम करेंगे, लेकिन 2 जो छोटे हैं 5 से तकसीम होते नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम कि ये जो 5 है हमारा, तो 5 का अदद है, ये 5 के अदद को जो है यहाँ पर नीचे उतार कर लाएंगे, यानी यहाँ पर नीचे जो है 2 के बाजू में लिखेंगे 5 इस तरह, और ये इस तरह जो है पूरे अदद बन जाएंगे 25। अब ये 25 को जो है हमें 5 के पहाड़े में तलाश करना है, या 25 को जो है 5 से तकसीम करना है। तो 25 को जो 5 से तकसीम करने के लिए हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना ज़रूरी है। 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 5 25। तो ये हमें जो है 5 के पहाड़े में 25 मिल गया, यानी 25 जो है 5 से पूरी तरह जो है तकसीम हो जाता है। तो अब यहाँ पर भी वैसे ही जो है 25 का जो मुकाम है वो क्या है 5। तो इस मुकाम को जो है हम जो 5 है वो 5 को जो यहाँ लिखेंगे खारिजी किस्मत में इस तरह, और जो 25 है उस 25 को लिखेंगे हम यहाँ पर 25 के नीचे इस तरह। अभी 25 के नीचे लिख दिए इसको, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ पर जो है हम करेंगे तफरीक, 25 में से 25 की तफरीक करेंगे। इस तरह जो है हम तफरीक की अलामत लगाएंगे, और यहाँ पर 5 में से 5 तफरीक करें तो बचे सिफर, और 2 में से 2 तफरीक करें तो बचेंगे सिफर। इस तरह पर यहाँ पर हमारा जो अमल है तब तकसीम का 225 को 5 से तकसीम करने का ये अमल पूरा होता है, और हमारा जवाब क्या आता है 45। ये जो जवाब है खारिजी किस्मत में जो आता है चमचे के ऊपर वो हमारा जवाब रहता है, जिसे हम खारिजी किस्मत कहते हैं 45। तो बच्चों समझ में आया आपको, इस तरह जो है ये तकसीम के जो हिसाब हल करने रहते हैं ना। ठीक है, आप जो अपनी किताब में से और बहुत सारी जो मिसालें लीजिए और उसे हल कीजिए, और कुछ नहीं समझते तो अपने टीचर से जो है रहनुमाई हासिल कीजिए।